महामारी को लेकर वैसे तो सूबे की खट्टर सरकार प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन सीएम सिटी करनाल में स्वास्थ्य सेवाएं को लेकर सरकार की पोल उस वक्त खुल गई जब 2 नवजात बच्चों को कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पाया और इलाज के लिए पीड़ित परिवार डॉक्टर से गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने एक न सुनी, बल्कि वेंटिलेटर की कमी और कोरोना का हवाला देकर दोनों को बच्चों को निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और दोनों बच्चों में से एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही थी। आलम ये था कि परिवार के पास प्राइवेट में इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे और बच्चों का इलाज कराने के लिए यहाँ पहुँचे थे। आप पहले पल्ले में गए थे जो उसमें क्या बताया उन्होंने? ये कह रहे थे ये कोरोना का है और फिर इधर भेजिए और यहाँ पर तीन बार हम ऊपर नीचे फिरे हैं, पूरे अस्पताल में बिरान हो रहे हैं। किसने रेफर किया आपको यहाँ? शामली से है जी। तो बच्चों की उम्र कितनी है? बच्चे एक तो जी 12-13 दिन का है जी और एक कल हुआ। दोनों नवजात हैं? दोनों नवजात। ऑक्सीजन पर है? हाँ जी। यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे एडमिट हो जाए यहाँ पर, उन्हें सुविधा हो जाए जी। कहते हैं कि हम हो या कोई और भी गरीब आदमी हो, मैं रिक्शा चलाता हूँ सर, बच्चों को लेके आए इसलिए कि हमारे पास नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, तो यही चाहते हैं कि हम सरकारी सुविधा मिल जाए, वही नहीं मिल पाती सर। हम एडमिट करने के लिए उधर गए, उन्होंने कह दिया कोरोना की वजह से यहाँ कोरोना के पेशेंट ये हैं कल्पना चावला में, और इधर उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है बच्चे के लिए, सरकारी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो बच्चे सीरियस हैं? सीरियस है। तो मजबूरी में लेके जाना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल? जी प्राइवेट का तो बहुत ही नहीं है जी, क्या कहाँ लेके जाएंगे, जो प्राइवेट का बहुत तो यहाँ की बात है। हर एक बच्चा कोई भी है, गरीब है कोई भी है, बच्चे को एडमिट करो, उसकी देखभाल करो, हमारे लिए यही बेहतर है। इससे ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे सर। सरकार से हमारी हाथ जोड़ के यही अपील है कि बच्चों का एडमिट करो। डॉक्टर अभी तक आधा पौना घंटा हो गया है, कोई यहाँ पे नीचे देखने के लिए नहीं आया, भाई बच्चा सीरियस है कैसा है। वहीं सिविल सर्जन करनाल ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि हमारे संज्ञान में ये मामला आया था, 2 बच्चों को अस्पताल में एडमिशन मिलने में दिक्कत आई है और डायरेक्टर कल्पना चावला के साथ हमने विजिट किया था। वहां जाकर देखा तो 16 बेड पर पहले से ही बच्चे एडमिट थे। इनमें से एक बच्चा काफी सीरियस था, वेंटिलेटर की वजह से रेफर किया गया था। उधर सामान्य अस्पताल में भी वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। हाँ, ये हमारे संज्ञान में आया है प्रेस के माध्यम से कि ऐसी घटना हुई थी कि जहाँ पे 2 बच्चों को एडमिशन में दिक्कत आई थी, तो उसमें मैंने व्यक्तिगत तौर पे डायरेक्टर कल्पना चावला के साथ विजिट भी किया था इमीडिएटली, और उसमें जो हमने वहाँ जाके देखा था कि जो 16 बेड हमारे ICU जो SNCU है हमारा बच्चों का, वो है अवेलेबल, और ऑलरेडी 18 बच्चे वहाँ पे एडमिटेड थे। और ये बच्चा क्योंकि ज़्यादा सिक था और इसमें वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर के लिए रेफ़र किया गया था, और चूंकि वहाँ पे वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था, तो जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे उन्होंने पेशेंट्स के रिलेटिव्स को ये समझाया था कि ये जो क्योंकि वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है तो हायर सेंटर पे इनको इमीडिएटली शिफ्ट करना पड़ेगा। परंतु कहीं ना कहीं ये भी था कि जिस तरीके से जिस काउंसलिंग के साथ उनको बताना चाहिए था, शायद वो उस तरह से कन्वे प्रॉपर जो डॉक्टर्स ने ऑन ड्यूटी ने नहीं किया, वो उसके लिए इमीडिएटली हमने डॉक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट किया है कि अपना एक जांच करवाएं और आगे से आदेश करें कि इस तरह की कोई घटना ना हो पाए। आपकी स्क्रीन पर एम्बुलेंस में बच्चे के परिजन बैठे हैं और एक बच्चा तो अपनी मां की गोद में है और दूसरा बच्चा अपने पिता की गोद में दिखाई दे रहा है। दोनों ही बच्चे अलग अलग परिवार से हैं, लेकिन रहने वाले दोनों परिवार शामली के हैं। बताया जा रहा है कि एक बच्चे का जन्म 14 दिन पहले हुआ है और एक का 2 दिन पहले, लेकिन दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए परिवार वाले एक एम्बुलेंस में शामली से पास लगते करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल इलाज के लिए ले आए, लेकिन यहाँ से उन्हें कोविड हॉस्पिटल बताकर सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया। जब बच्चों को लेकर सरकारी अस्पताल पहुँचे तो वहाँ से वेंटिलेटर की कमी और कोरोना का हवाला देकर दोनों बच्चों को प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दोनों बच्चे के परिजन इंतजार करते रहे कि काश को इनकी फरियाद सुन ले और इनके बच्चों को हॉस्पिटल में दाखिल कर ले, पर ऐसा नहीं हुआ और इन्हें वापस शामली उसी गंभीर हालत में लेकर जाना पड़ा। ऐसे में देखा जाए तो करोड़ों रुपए की लागत से बना कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल और सामान्य अस्पताल में बच्चों को इलाज के लिए एडमिट न करना कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और यहाँ के सिस्टम प्रणाली पर भी कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। करनाल से KCR है, पंजाब केसरी TV।